पहलवान की बेटी। किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वह अपने गांव का मशहूर और जाना माना पहलवान था। उसकी एक बेटी थी, बहुत ही लाड प्यार से पली, खूबसूरत और नाजुक सी। बेटी जवान हुई तो पहलवान को उसकी शादी की चिंता होने लगी। क्योंकि वह खुद एक पहलवान था तो अपनी बेटी के लिए भी उसे एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा, लंबा, मजबूत शरीर वाला, घनी मूंछों वाला जमींदार। तो नाजो पली बेटी को विदा कर दी। शादी की को 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया और एक दिन मार मार कर घर से निकाल दिया। बाप ने पूछने पर कहने लगा कि आपकी बेटी को घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल उदास हो गया, लेकिन किसी के से कुछ न कहा। क्योंकि मशहूर पहलवान था तो उन लोगों के में इज्जत भी थी। पत्नी से कहा कि बेटी को घर का सारा काम सिखाओ। माँ ने बेटी को खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, घर का सारा काम सिखा दिया। कुछ महीनों बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया और माफ़ी मांगी कि शर्मिंदा है, लाड प्यार में बेटी को घरेलू काम नहीं सिखाए, और फिर से बेटी को विदा कर दिया। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। दामाद ने कहा कि सीना पुरना नहीं जानती। पहलवान फिर दुखी हुआ। फिर पत्नी से कहा कि उसे सीना पुरोना सिखाओ। पत्नी ने सिलाई कढ़ाई बुनाई, रजाई बिछाई, यहाँ तक कि परांदे और इजारबंद भी सिखाया। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी को फिर विदा कर दिया। फिर कुछ महीने बाद बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। कहा कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती और गाय भैंसों का दूध धोना भी नहीं आता। पहलवान को गुस्सा आया, लेकिन जमाने में बड़ी इज्जत थी इसलिए खामोश रहा। बेटी को साथ ले जा कर खेती बाड़ी के काम सिखाए, गाय भैंसों का दूध धोना भी सिखाया और फिर बड़ी दुआओं के साथ बेटी को विदा कर दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। पहलवान ने पूछा, तू बेटी कहने लगी, मेरा पति कहता है कि तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई कि दामाद को तो आदत पड़ गई थी पत्नी पर हाथ उठाने और रोज रोब जमाने की। पहलवान ने कहा, बेटी मैंने तुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन वही चीज़ नहीं सिखाई जो सीखना चाहिए था। बेटी कुछ ना समझी। कुछ दिनों बाद पहलवान ने दामाद को लगा कि बहुत समय हो गया। ना ससुर ने माफ़ी मांगी और ना ही बेटी को विदा किया, तो वह खुद ही अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुर ने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पर वापस चला जा, आज की तारीख याद रख और पूरे 2 साल बाद वापस आना। और पत्नी ने नी को ले जाना, अगर उससे पहले जो यहाँ आया तो टांग तुड़वा कर वापस भेजूंगा। ससुर की बात सुनकर दामाद डर गया और वहां से वापस चला गया। समय बीतता गया। पहलवान अपनी बेटी को सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले ही खेतों से में ले जाता और सूरज निकलने के बाद घर वापस भेज देता। पत्नी ने कई बार पूछा, लेकिन पहलवान ने कुछ नहीं बताया। 2 साल पूरे हो गए। दामाद बेटी को लेने आया तो खुशी खुशी बेटी को विदा कर दिया। कुछ ही दिनों में के बाद पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया तो पत्नी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह पति को ही उठाकर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वह समझ गया कि अब की बार 2 साल में पिता ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। उसके बाद कभी पहलवान दामाद ने ही अपनी पत्नी से ऊंचे स्वर में बात नहीं की और ना ही उस पर कभी हाथ उठाया और ना ही कभी बेटी मार खाकर अपने मायके वापस आई। पिता ने बेटी को क्या सिखाया
यह भी आप जान गए होंगे। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी राय ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।